नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवेंद्र सर जीएस पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ यूपी, टीजीटी, पीजीटी, हिस्ट्री एवं बीपीएससी मिडिल क्लास टीजीटी, पीजीटी हिस्ट्री तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किस संधि का परिणाम था? तो मैकमोहन रेखा जिस संधि का परिणाम था वो था आपका शिमला कन्वेंशन, यानी कि मैकमोहन रेखा जो है वो शिमला कन्वेंशन के संधि का परिणाम था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अंग्रेजी सम्राट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर किस तिथि को हस्ताक्षर किए थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंग्रेजी सम्राट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर 18 जुलाई 1947 को हस्ताक्षर किया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। शाही भारतीय नौसेना के नाविकों ने किस दिन विद्रोह किया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शाही भारतीय नौसेना के नाविकों ने 18 फरवरी 1946 को विद्रोह किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। गांधी जी के आह्वान पे दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गांधी जी के आह्वान पे 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। महायुद्ध में भारत का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किस वायसराय ने ऑगस्टस ऑफर प्रस्तुत किया था? यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड लिनलिथगो एक ऐसा वायसराय था जिसने ऑगस्टस ऑफर प्रस्तुत किया था। किस संदर्भ में? तो महायुद्ध में भारत का सहयोग सुनिश्चित करने के संदर्भ में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय ले लिया था? यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने कब वापस ले लिया था, यानी कि किस घटना के बाद? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चौरी चौरा कांड जो है इसके होने के बाद जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय ले लिया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जलियांवाला बाग की सामूहिक हत्याकांड कहाँ पर हुई थी? तो जालंधर में हुआ था, अमृतसर में हुआ था, लुधियाना में हुआ था या होशियारपुर में हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमृतसर में जलियांवाला बाग की सामूहिक हत्याकांड हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रबुद्ध भारत नामक अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? आर्य समाज के द्वारा, रामकृष्ण मिशन के द्वारा या थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा या ब्रह्म समाज के द्वारा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रबुद्ध भारत नामक जो अंग्रेजी समाचार पत्र था ये रामकृष्ण मिशन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा, आत्माराम पांडुरंग, एमजी रनारे या आरजी भंडारकर के? तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वो ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी, यानी कि ज्योतिबा फूले जो है ये सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भारत में सैनिकों की पौधशाला कहलाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अवध एक ऐसा प्रदेश है जो सैनिकों की पौधशाला कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तालिका को तालिका 1 को तालिका 2 से मिलाना है। यहाँ पे कुंवर सिंह का मिलान हम किससे करेंगे? तो कुंवर सिंह का संबंध जो है वो कहाँ से था? वो बिहार से था, यानी कि ऑप्शन में दूसरा पहला के अनुसार किस में दिया हुआ है? बी में और सी में दिया हुआ है। चलिए दूसरे को मिलाते हैं। मौलवी अहमदुल्ला, यानी कि इनका जो है वो फैजाबाद से संबंध था, तो तीसरा 2 में दिया हुआ है। मंगल पांडे का संबंध जो है वो बैरकपुर से था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जीनत महल का संबंध फिर दिल्ली से हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध प्राच्यविद नहीं था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चार्ल्स ट्रेवेनियर जो थे वो प्रसिद्ध प्राच्यविद नहीं थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नामक कृति किसने लिखी थी? गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नामक कृति किसने लिखी थी? राजा राम मोहन राय ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, अरविंद घोष ने या फिर स्वामी विवेकानंद ने? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय,
यानी कि राजा राम मोहन राय ने गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नामक कृति लिखी थी और इनको राजा की उपाधि जो है वो अकबर सेकंड ने दिया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से, स्थायी बंदोबस्त से, या महलवाड़ी बंदोबस्त से, या तालुकदारी बंदोबस्त से? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूर्यास्त कानून जो है वो ब्रिटिश सरकार की स्थायी बंदोबस्त वाले भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बम्बई मिल हैंड एसोसिएशन भारत में एक प्रकार की प्रथम ट्रेड यूनियन थी। इसके संस्थापक कौन थे? शशिपद बनर्जी, एन.एम. लोखंडे, एम.एन. राय, या एस.एम. जोशी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एम.एन. लोखंडे जो हैं वो बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन के क्या थे? इस ट्रेड यूनियन के संस्थापक थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम सभापति कौन था? चार्ल्स आयर, जॉर्ज ऑक्सेंडन, जॉन चाइल्ड, या जिराल्ड आंजियार? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चार्ल्स आयर जो था वो क्या था? फोर्ट विलियम का प्रथम सभापति था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। एल्फिंस्टन कहाँ का गवर्नर था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एल्फिंस्टन जो है वो कहाँ का गवर्नर था? बम्बई का गवर्नर था। और बम्बई में एल्फिंस्टन के नाम से आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत में प्रथम गवर्नर जनरल था वो आपका वॉरेन हेस्टिंग था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कवि चंडीदास ने किस भाषा की लोकप्रियता में योगदान दिया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कवि चंडीदास का जो संबंध है वो बंगाली से था और इन्होंने बंगाली भाषा को लोकप्रियता में योगदान दिया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ मुस्लिम पद दिया हुआ है, एक तरफ इसका अर्थ दिया हुआ है, तो देख लेते हैं किसका किससे मैच होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सीरा का जो संबंध है वो है आपका पैगंबर की जीवनी से, और हदीस का जो संबंध है वो है आपका पैगंबर के कथनों और कृत्यों के अभिलेख हैं ये, और सुन्ना का जो संबंध है वो है आपका पारंपरिक ये सामाजिक प्रथाएं हैं, और तफसीर का जो संबंध है वो क्या है? कुरान की व्याख्या है। यानी कि इसका हो जाएगा 4, 3, 2 और 1। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अपने शासनकाल के किस वर्ष अकबर ने अपने साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24वें वर्ष जो है वो अकबर ने अपने साम्राज्य को सूबों में विभाजित कर दिया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भूमि राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को कबूलियत एवं पट्टा देने की प्रणाली किसने आरंभ करवाई थी? शेरशाह ने, अकबर ने, शाहजहां ने, या फिर औरंगजेब ने? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शेरशाह एक ऐसा शासक था जो भूमि राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को कबूलियत एवं पट्टा देने की प्रणाली आरंभ करवाई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार के सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में किसके द्वारा तोप और बंदूक का प्रयोग प्रथमतया किया गया? यानी कि सबसे पहली बार तोप और बंदूक का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाबर जो है वो पहली बार तोप और बंदूकों का प्रयोग किया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सतनामियों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। तो यानी कि सतनामियों का विद्रोह जो है वो शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से किस सम्राट ने ट्रॉय के 178 ग्रेन के चांदी के रुपया की शुरुआत की थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शेरशाह जो है वो एक ऐसा सम्राट था जिसने ट्रॉय के 178 ग्रेन के चांदी के रुपया की शुरुआत की थी। ये अगले प्रश्न की बात करते हैं। अकबर के साथ वैवाहिक गठबंधन बनाने वाला पहला कबीला कौन सा था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कछवाहे जो थे उन्होंने सबसे पहले अकबर के साथ वैवाहिक गठबंधन बनाने वाले थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मुगल काल में श्रेष्ठ किस्म की नील का उत्पादन कहाँ होता था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुगल काल में श्रेष्ठ किस्म की नील का उत्पादन बयाना, सरखेज और सिहान में होता था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत किसमें दिया हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए, यानी कि मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत अमीर खुसरो ने दिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मोहम्मद तुगलक ने दीवाने कोही नामक एक नए विभाग का सृजन किया था, इसका मुख्य कार्य क्या था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परती भूमि को कृषि योग्य बनाना। जो मोहम्मद तुगलक ने दीवाने कोही नामक एक नए विभाग का सृजन किया था, यही इसका काम था कि परती भूमि को कृषि योग्य बनाना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सिकंदर ए सानी की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करने वाला जो सुल्तान था वो था अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अलाउद्दीन द्वारा दिल्ली में मद्य निषेध के आदेश का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अलाउद्दीन द्वारा दिल्ली में मद्य निषेध का प्रमुख कारण राजनीतिक कारण था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी जो था, इसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पतंजलि के या पंतजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल बरूनी जो था वो पंतजलि के या पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जौनपुर में सरकी राज्य स्थापित किया गया था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जौनपुर में सरकी राज्य स्थापित करने वाला यानी कि मलिक सरवर ने किया था। जौनपुर में सरकी राज्य किसने स्थापित किया था? तो मलिक सरवन ने स्थापित किया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पटियाली में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन निजामुद्दीन औलिया का शिष्य नहीं था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शेख जमालुद्दीन जो है वो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य नहीं था। बाकी अमीर खुसरो, बरनी और मीर हसन दहलवी जो है वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति किस भाषा में उत्कीर्ण की गई है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा जो प्रशस्ति है वो प्राकृति में उल्लेख की गई है, यानी कि 38 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तर मेरु अभिलेख में सभा के गठन का विवरण किसके शासनकाल से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परांतक चोल, यानी कि उत्तर मेरु अभिलेख में सभा के गठन का विवरण जो है वो परांतक चोल के शासन से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजा राज प्रथम जो थे उन्होंने सबसे पहले भूमि की पैमाइश करवाई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रकृत प्रकाश का लेखक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रकृति प्रकाश के जो लेखक हैं वो है बरूरुचि। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र पर चंद्रगुप्त फर्स्ट का शासन नहीं रहा था? प्रयाग का, वैशाली, साकेत में या मगध में? यानी कि इन दिए हुए क्षेत्रों में से चंद्रगुप्त प्रथम का जो है कहाँ पे शासन नहीं रहा था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार के वैशाली का एक ऐसा स्थान है जहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम का शासन नहीं रहा था। बाकी साकेत, प्रयाग और मगध में इसका शासन रहा था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का दूत कौन था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डायनोशियस जो था वो मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का दूत था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहले हर्यन वंश, उसके बाद कुषाण वंश, उसके बाद गुप्त वंश। ये सीरियल वाइज दिया हुआ है, सही कार्यक्रम है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस स्थान से कपिल वस्तु महाविहारे अंकित सील प्राप्त हुई है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पिपराहवा एक ऐसा स्थान है जहाँ से कपिल वस्तु महाविहारे अंकित सील प्राप्त हुई है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक, यानी कि फिर किन शासकों ने जैन धर्म के संरक्षण
किए थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जैन धर्म के जो खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे शासक थे जिन्होंने जैन धर्म का संरक्षक किया था, या फिर वो उसके संरक्षक थे, मानने वाले थे। चलिए, तमसो मां ज्योतिर्गमय या हमें अहंकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह निम्नलिखित में से किस उपनिषद में आता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बृहदारण्यक एक ऐसा उपनिषद है जिसमें तमसो मां ज्योतिर्गमय या फिर हमें अहंकार अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो ऐसा वर्णन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 16 महाजनपद काल में वज्जी संघ की राजधानी कौन सी थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 16 महाजनपदों में जो वज्जी संघ था उसकी राजधानी वैशाली थी। कौन सी थी? वैशाली थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस वैदिक पाठ्य के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपनिषद, यानी कि उपनिषद जो है ये ऐसा वैदिक पाठ है जिसके लिए वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज का जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला श्रेय जाता है, यानी कि ये श्रेय किसको जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आरवी फुट। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहनजोदड़ो जाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे राखलदास बैनर्जी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस पुरा स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कालीबंगा जो है एक ऐसा पूरा स्थल है जहाँ के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने यह विचार व्यक्त किया था कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया था और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्हीलर जो थे वो ऐसे विचारक थे जिन्होंने ये विचार व्यक्त किया था कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया था और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1921 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण कहाँ से मिले हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भीमबेटका के जो शैलाश्रय हैं, भीमबेटका के जो शैलाश्रय हैं यहाँ से आपको क्या मिला है? प्रागैतिहासिक चित्रकला का उदाहरण मिला है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में पूरा पाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ मिले थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पल्लवरम जो है एक ऐसा स्थान है, ठीक है, जहाँ से पूरा पाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम मिले थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थल में से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हथनौरा जो है एक ऐसा प्लेस है, ठीक है, जहाँ से होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के नियोलिथिक स्थिरीकरण की तिथि लगभग कितनी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये है 7000 BC, यानी कि ईसा पूर्व 7000, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मुगल कालीन भारत में मुख्य रूप से थी, एक वर्ष के में एक फसली अर्थव्यवस्था थी, यानी कि मुगल कालीन भारत में मुख्य रूप से कौन सी अर्थव्यवस्था थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक वर्ष में 2 फसली अर्थव्यवस्था मुगल काल के शासनकाल में थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोधी वंश की विशेषता थी, यानी कि मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन के लोधी वंश की विशेषता थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और आज के अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था?
प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना, करतार सिंह सराभा को फांसी होना, कामागाटू मारू की घटना या लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कामागाटा मारू में जो घटना हुई थी उसका गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। चलिए, आज का ये था हमारे 63 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें आपको यूपी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री, बीपीएससी मिडिल क्लास हिस्ट्री, टीजीटी पीजीटी और हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न देखने को मिले हैं। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।